दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है मंडे के दिन, क्या हमारा प्लान रहेगा। प्रीवियसली एक हफ्ते से मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था। ट्रैवलिंग में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, मार्केट को ठीक से ऑब्जर्व भी नहीं कर पाया। तो आई होप मंडे से कंटिन्यूअसली वीडियोस आएंगी, राइट। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो हो क्या रहा है। एक बार अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो देखो मार्केट क्या कर रही है। मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रही है यहाँ पे, है ना। एक पैटर्न यहाँ पे आपको नजर आएगा। पैटर्न क्या है कि मार्केट के अंदर आपको दो कैंडल्स ऐसे दिखेंगी जिसके अंदर बड़े बड़े विक्स है, ठीक है। फिर एक बॉडी वाली कैंडल दिखेगी, फिर एक बॉडी वाली कैंडल, फिर दो छोटी छोटी कैंडल्स, राइट। अब फिर से इस पैटर्न को दोहरा दिया है मार्केट ने, फिर यहाँ पे दो छोटी छोटी कैंडल्स मार्केट ने बना दिया। तो अभी क्या चाहिए हमें, अब यहाँ पे दो बड़े कैंडल्स बनने चाहिए। अभी हो सकता है वो दो रेड कैंडल बने इस तरीके से, है ना। हो सकता है एक रेड कैंडल बने, एक ग्रीन कैंडल बन जाए, राइट। हो सकता है कि एक एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद जो है क्या हो, उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बन जाए। या हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने या फिर एक रेड कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बन जाए। तो ये चार पॉसिबिलिटीज मार्केट के अंदर है आने वाले 14 डेज के अंदर और आने वाले 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। ये चार पॉसिबिलिटीज मार्केट के अंदर नजर आ रही है, इसके अलावा और कुछ नजर मुझे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब बड़ी मोमेंटम मार्केट के अंदर हो सकता है कि हमें आने वाले हफ्ते में देखने को मिले। चलिए प्लान कर लेते हैं कैसे हम क्या करेंगे, कहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट। देखो मार्केट के अंदर अभी जहां पे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट के अंदर, समझ रहे हो क्यों। देखो यहाँ पे क्या है कि देखो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, राइट। ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है ना आपको, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। ये 50 पॉइंट का एक बैंड है जो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप नीचे से ट्रेन लाइन को ड्रॉ करोगे, ये इस तरीके से, अगर मैं एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करूँ इस पॉइंट से इस तरीके से, इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, अब ये पॉइंट भी कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट के आसपास आ रहा है, दिख रहा है। साथ में अगर मैं, चलो ये तो मैं 1 आवर या 2 आवर्स या 2 आवर्स का टाइम फ्रेम में करते हैं। 2 आवर्स का टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ से एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी क्या आ रहा है, ये भी इसी पॉइंट के आसपास आ रहा है। मतलब मार्केट के पास इस पॉइंट पे जहां पे भी मार्केट है बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तीन चार रेजिस्टेंस एक साथ है। कुछ लोग इसको ड्रॉ कर रहे होंगे, कुछ लोग इसको ड्रॉ कर रहे होंगे, कुछ कुछ लोग इसको ड्रॉ कर रहे होंगे, है ना। कुछ लोग हमारे जैसे सारे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है कुछ लोगों ने। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये अगर टूटेगा तो बहुत बड़ी मोमेंटम आएगी, यहां से अगर रिजेक्शन मिलेगा तो बहुत बड़ी रिजेक्शन आएगी। तो प्लान सिंपल है, अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो डेफिनेटली क्या करेंगे, हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। यहां से अगर रिजेक्शन लेती हुई मार्केट दिखती है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिस दिन मार्केट इसको तोड़ेगी या जिस दिन इससे रेजिस्टेंस लेगी, चाहे वो मंडे के दिन ले चाहे वो ट्यूसडे के दिन ले, है ना, उस दिन हम क्वांटिटी को कम रखेंगे। उसके नेक्स्ट दिन हम क्वांटिटी को ज्यादा रखेंगे, क्योंकि जब मार्केट एक ब्रेकआउट ले रही होती है या मार्केट एक रिजेक्शन ले रही होती है, उस टाइम पे अगर हम फुल क्वांटिटी में चले जाए तो वो बहुत ही रिस्की हो जाता है, राइट। तो इसलिए हम एक दिन का टाइम लेंगे। उस दिन हम ट्रेड जरूर करेंगे लेकिन उस दिन हम क्वांटिटी को कम रखेंगे, राइट। ओके, तो एक बार 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम में देखते हैं। ओके, यस। सो यहाँ पे नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है मार्केट के अंदर, अगर आपको दिखेगा, ये देखो, राइट। तो इसी पॉइंट के आसपास मार्केट रुका हुआ है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम में प्लान को बना लेते हैं। देखो यूजुअली ट्रेड कहाँ पे बनेगा, ट्रेड तो बनेगा आपका 26,100 के ऊपर ही, ठीक है। तो कॉल की तरफ हम कब इंटरेस्टेड रहेंगे, 26,100 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। जब तक 26,100 मार्केट ब्रेक नहीं करती है तब तक मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड मार्केट के अंदर नहीं रहूंगा। पुट के लिए क्या लाइन रहेगा, पुट के लिए सिंपली ये जो ओपनिंग प्राइस है ना, इसको अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने एक बार तोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है, फिर से उसके ऊपर आ गई। इसका मतलब इसको अगर दोबारा मार्केट ब्रेक करती है तो इसके नीचे मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 25,980। तो सिंपल रहेगा, 25,980 के नीचे 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर देती है मार्केट तो मैं इसके नीचे पुट की तरफ इंटरेस्टेड होगा। तो हमारे पास दो लाइन है। अब मैं इन सारे रेजिस्टेंस वगैरह को हटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कवर कर रहे हैं चार्ट को। तो सिंपली हमारा 26,100 पे एक लाइन रहेगा, इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, हम इसके ऊपर कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। और अगर मार्केट 25,980 को ब्रेक करती है, 980, 980, 25,980 को ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, तो हम नीचे की तरफ पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे। नीचे की तरफ हम पुट ले रहे हैं तो थोड़ा सा टारगेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है ना, ये 26, 25,900।
तो 80 पॉइंट का एक टारगेट डेफिनेटली मार्केट को देना चाहिए। उसके बाद अगर फर्दर गिरता है 900 के नीचे तो मार्केट के अंदर जो है फिर 25,800 750 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ऊपर की तरफ का क्या सीन है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट 26,100 को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली सीधा जाके हर्डल मिलेगा मार्केट को यहाँ पे, है ना, 26,200 के आसपास। बट ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, मार्केट इसको आराम से ब्रेक कर सकती है। मार्केट जो है कहीं ना कहीं 240 250 तक का टारगेट आराम से दे सकती है 26,100 का, अगर मार्केट ब्रेक करती है तो। सो ये ओवरऑल प्लान रहेगा हमारा मंडे के लिए। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।